संबंध में कि जब तक हम जीवन को नहीं समझेंगे तब तक इसको सही तरीके से नहीं जी पाएंगे। सुकरात ने कहा है, जिस जीवन को समझा नहीं गया है वह जीवन व्यर्थ है। समझ करके काम करना, सोच विचार करके काम करना, रिजल्ट अच्छा आता है। बिना सोचे समझे, बिना विचारे काम करो तो क्या होता है? किसी काम को सोच विचार के करो, और काम ऐसा भी हो जिसको बिना सोचे समझे कर लो। सभी क्या जानते हैं? सोच समझकर काम करने से परिणाम अच्छा आएगा। ये पंक्ति तो आप लोगों को भी याद होगी। बिना विचारे, सबको याद है ना? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और आगे वाला तो और खतरनाक है, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। तो इतना नुकसान होता है। काम बिगड़ जाता है, हंसी होती है, पश्चाताप होता है किसी भी काम के लिए। अब जीवन का अपना जीवन के अपने नियम होते हैं। उस नियम का पालन करना होगा। ये पूरी दुनिया कहना चाहिए, पूरी सृष्टि, एक ही बात है, वो पूरा यूनिवर्स कैसे काम करता है। कुछ लोग तो कहते तो हैं कि दुनिया भगवान चला रहा है, ईश्वर चलाता है, लेकिन अब ये अभी उस विषय को बहुत मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना तो मान के चले कि कोई ऐसा नहीं है जो इस दुनिया को संचालित कर रहा है। दिन रात का होना, मौसम का बदलना, ये सब कोई बैठ करके करा नहीं रहा है। बारिश हो रही है, ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो कोई इसको बदल रहा है। जैसे कोई बिजली वाले हैं, वो ऐसा चेंज करे घुमा करके, फेस चेंज कर रहा हो, ऐसे ही मौसम को ही चेंज कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। सरल ढंग से कहें तो नियम से दुनिया कैसे चलती है, नियम से। जैसे एक पत्थर है, उठा करके फेंको और पत्थर नीचे आ गया। अब पूछो क्यों आ गया? भगवान ने ढकेला ऊपर से। इतनी बात तो समझ में आ रही ना। अब ये बात पहले भी होता रहा कि पेड़ से फल नीचे आते थे, सोचा नहीं। न्यूटन भी एक दिन लेटे हुए थे, एक वैज्ञानिक, और उसके सामने एक फल गिरा। अब उसके मन में आया, अच्छा ये फल क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, अच्छा दाएं बाएं क्यों नहीं चला गया। अब वो उसके मन में चिंतन शुरू हुआ। तब उन्होंने कहा, नहीं, पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति है, खींचने की क्षमता है, और उसका नाम उन्होंने दिया गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इस में आकर्षण करने की शक्ति है, और ये सभी ग्रहों में है। ये भी बात सही है। और आपका आप पढ़े लिखे शब्द हैं, इसलिए इस पर विस्तार के भी कहने की जरूरत नहीं है। आकाश में ये जितने ग्रह नक्षत्र पिंड दिख रहे हैं ना, सब तैर रहे हैं। जैसे हम सभी तो सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्या पढ़े हैं? पृथ्वी की 2 गतियां, और भी बताते हैं लेकिन मुख्य रूप से 2। एक गति है दैनिक गति, दूसरी है वार्षिक गति। दैनिक गति में दिन और रात होते हैं। पृथ्वी ऐसे एक बार ऐसे घूम जाती है, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने हुआ वो दिन होता चला गया,
जो सूर्य के विपरीत होता गया वे रात होती चली गई। इसलिए क्रमशः धीरे 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 ये एक चक्र, और ऐसा घूमते 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 वो पूरे 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। सूर्य सूर्य वैसे भी बहुत बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से। बहुत बड़ी बात है ना, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब वो बात अलग है कि हनुमान जी उसको निगल गए, वो बात अलग है भाई। अब पता नहीं उस समय सूर्य ठंडा रहा होगा, वो तो वही जाने, उस पर भी कोई कमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही समझ लो, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, और वो आग का गोला है। जो कहते हैं ना पृथ्वी को सूर्य को हनुमान जी निकल गए, वो तो रोजे गाते रहते हैं। बाल समय रवि भक्त चलियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन ना। अरे क्या बताएं, बहुत सारी बातें कहते हैं। वो जो कहने वाले उनसे कहो, ज़्यादा नहीं, इतना बड़ा मैं लोहा गरमा के लाता हूँ, इतना बड़ा एक गोली, बच्चे बांटी खेलते थे ना, उतने बड़े में एक गोली गरमा के लाता हूँ, लाल लाल। अच्छा उसको निगल के बताओ, समझ में आ रहा है? इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर, जहां लोहा भी भाप बन के उड़ जाए, और उसको कैसे निकलेगा? चलो ये समझ में बात आई होगी। मैं कह रहा था कि ऐसा जब वो पृथ्वी घूमती है तब मौसम का परिवर्तन होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। अब ऐसा थोड़ी कोई पृथ्वी को ढकेल रहा हो, पूरब से हवा आ रही हो तो कोई आदमी जाकर के उधर से ढकेल रहा हो हवा को, या फूंक रहा हो। पश्चिम से हवा चलती है तो कोई जाके वहां से धक्का मारता हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, नियम से। एक उदाहरण दिया, पत्थर ऊपर फेंको नीचे आया, पानी को डालो नीचे की ओर बहता है, आग जलाओ तो ऊपर की ओर। क्यों होता है? अरे भाई उसके नियम है बस। ये सारी गतिविधियां नियम से काम कर, सारे जो यूनिवर्स है, ये पूरी सृष्टि नियम के तहत चलती है। और वेदों में तक बात आई है, देव भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। साधु हो, गृहस्थ हो, छोटे हो बड़े हो, कोई छत से किनारे चले जाए और दोनों पैर को बाहर कर दे, साधु भी नीचे आ जाएगा और 7 साल का बच्चा भी आ जाएगा। वहां क्षमा नहीं है, वहां क्षमा नहीं है। जो आग में जलाने की आग जलाती है, आग में उष्णता है, गर्मी है, आग जलाती है। कोई भी हो, अग्नि का उपासक हो, उसको भी आग जला देगी। किसी के घर आग लगे और ये कहे कि हे अग्निदेव, मैं आपकी उपासना कर रहा हूं बहुत लंबे समय से, ऐसा कह करके उसमें घी डालने लगे, तो आग बुझेगी नहीं। आग क्या करेगी? जलाएगी। कोई जल की उपासना करता हो, गंगा के स्नान करना, यमुना का, महानदी का स्नान करने वाले रोज करते हो, लेकिन पैर फिसलेगा और गंगा में जब बहेगा तब गंगा यह सोच करके नहीं बचाएगी कि ये आदमी मेरी बहुत दिनों से उपासना करता रहा है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। इतनी साधारण सी बात को समझाना, बताना है और समझ लेना है, और ऐसा समझ लेने मात्र से क्या होगा बताऊं? ना आपको अलग से देवी देवता मानने की जरूरत पड़ेगी, ना ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को आकाश में मानने की जरूरत पड़ेगी, ना दुआ भभूत लगन टोना टोटका, बहुत सारे ग्रह लगन मुहूर्त भूत प्रेत। यदि इस नियम को समझ लिया गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं समझते हैं तो क्या करते हैं? नहीं समझते इसलिए मेरा हाथ की रेखा देख दो, भाग्य बता दो, अब भागा। हाथ की रेखा देखने से क्या होगा बताओ? अच्छा जिसका हाथ नहीं होता उसका भाग्य होता है कि नहीं होता है बताओ? अच्छा तब कैसे पता चलता है? कुछ तो समझ में रखो। हाथ की रेखा से कोई पता चले? गुरुदेव जी कहते थे हाथ से मेहनत करो, हाथ का भाग्य मत पूछो,
ऐसा है वैसा है, और वो क्या बताएगा खुद बेचारा। अब भाग्य जहाँ तक खुद है वो थोड़े थोड़े पैसे के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है, और उसको आप भाग्य दिखा रहे हो, वो आपके जीवन के बारे में बताएगा। सब भटकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये अंगूठी पहन लो, वो अंगूठी पहन लो। आजकल अब थोड़ा सा कम लगता है, नहीं तो काला धागा पैर में पहनने की अभी चेक करो पता चल जाएगा, कुछ लोगों के काला धागा होगा पैर में। गजब है, काला धागा पहनने से क्या होता है, मैंने पूछा लोगों से क्या होता है। अच्छा, एक्सीडेंट नहीं होता है, नहीं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा काला धागा से। अच्छा, बीमार नहीं पड़ोगे काला धागा पहन के, अरे पड़ सकते हैं। अच्छा, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी काला धागा बांधने से, हो सकता है। अरे तो भाई कौन से मर्ज की दवाई है वो, किस लिए पहन रहे हो। लोगों के गले में ताबीज पहना देते हैं, और क्या बताइए माताओं को भी, छोटे छोटे बच्चों को मन में भ्रम डाल देते हैं। क्या जरूरत है ताबीज पहनाने से, शुरू से ही उनको डरा रहे हो। न ताबीज पहनाने की जरूरत है, न काला धागा बांधने की जरूरत है। और कुछ लोग कहीं कहीं देखोगे ना, मकान में सामने काली हंडी टांग देते हैं, देखियो काली हंडी टांग देते हैं, सही है ना। अच्छा, क्यों टांग देते हैं, नया मकान है टोना ना लग जाए। क्या बात है, इसका मतलब है वो काली हंडी उस मकान की रक्षा करने वाली है। एक काम करो, अब काली हंडी को हेलमेट की जगह पहन के मोटरसाइकिल चलाओ, समझ गए। काली हंडी को हेलमेट के बना करके मोटरसाइकिल चलाओ, क्योंकि सिर कभी भी फटेगा नहीं। आप कैसा लगता है, पता चल रहा है। कितने भ्रम में पड़े रहते हैं। समझ पूर्वक जीवन जियोगे तो इन सारे भ्रम और अंधविश्वास से दूर होते चले जाओगे। और ऐसा, और जो समय बर्बाद करते, कितने लोग, एक सज्जन है भगत हो गए सूरत के, क्या गजब है। वो अब बताते हैं साहब कहाँ कहाँ भटकता था, वो मंदिर, वो जो जहाँ भेजा, अमुक की पूजा, अमुक रात, आधी रात में जाओ अमुक मंदिर में, दोनों पति पत्नी। साहब क्या बताएं, कितनी नरक हो गई थी जीवन। और ये भी वो कहते हैं, यदि मैं यहाँ न आया होता, आप लोगों से न मिला होता, तो शायद मेरा जीवन न होता, मैं मर गया होता, मर गया होता। इतने भ्रम और अंधविश्वास में क्यों भटक रहे हो, क्यों जिंदगी को बर्बाद करते हो, क्यों समय की बर्बादी, शक्ति की, धन की बर्बादी करते हो। सीधा पथ, सीधा रास्ता, कौन सा रास्ता सीधा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये नियम है, सब लोग जानते हैं। जो हम करते हैं, हमारे जीवन में रिजल्ट कहाँ से आता है, हमारे जीवन में जो भी परिणाम, मैं इसको इस ढंग से पूछा करता हूं, क्या पूछता हूं, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं इसको, कभी पूछे हैं अपने आप से, या कभी पता किए हैं अपने जीवन के बारे में, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं या अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूं। उसका जानने का कोई तरीका है, कोई पैमाना है, यह असली सामान है, यह नकली सामान है, जानते हैं ना। दूध सही है, दूध गलत है, नाप लेते हैं, उसके लिए मीटर होता है, क्या लेक्टोमीटर, जो भी नाम लेते हैं उसका है। ऐसे ही सोना खरा है, सोना खोटा है, कसौटी होती है। हीरा को भी पारखी परखने वाले पारखी बैठे रहते हैं। जीवन को कैसे परखते हो, ये बताओ। देखो, सोना न परख पाओ चलेगा, और जीवन न परख पाओ तो, फिर से कह रहा हूं मैं, यदि आप भौतिक विज्ञान न जानो तो भी कोई बात नहीं है, सही है ना। अच्छा, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री न जानो तो भी जीवन चलेगा, बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजनीति विज्ञान न जानो कोई बात नहीं है, अर्थशास्त्र के बारे में न जानो, ठीक है भाई, लेकिन फिर भी जीवन बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीवन के विज्ञान को न जानो, कितना नुकसान करेंगे। जानने योग्य जीवन है, उसके बारे में तो पता ही नहीं करते हैं, इसके महत्व को नहीं समझते हैं, जबकि ये जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है, बहुत कम समय के लिए।
साहब की पंक्ति याद करो, आज काल दिन कईक में अस्थिर ना ही शरीर, कहाँ ही कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। कच्चे घड़े में पानी डाल दो, कब तक टिकेगा? जिस घड़े को आग में पकाया नहीं गया है कब तक टिके? यही तो साहब उदाहरण दे रहा है। काचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्हिलानी। यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया कछु न आया हाथ। साहब कितनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी सरल सरल बातें बताते हैं, लेकिन हम लोग तो कहूं कबीर साहब के विचार पढ़ने के तो हम बिल्कुल पक्ष में ही नहीं है। कबीर पंथी हैं, सही है ना? अच्छा मुझे पूछो आप कबीर पंथी? हाँ कबीर पंथी हैं। क्या प्रमाण? कंठी है साहब, देख लो। कंठी पहनने से हो गए आप? जानते हैं कबीर साहब के कुछ पंक्ति याद है? दोहा से। और आजकल इंग्लिश पढ़ने वालों की तो और दुर्दशा है। अभी यहीं नजदीक है ना, वो अभनपुर में एक बार था, उसमें रक्षाबंधन के समय घर के सब बैठे, बच्चे भी आए बैठने में, तो सब उनके दादा बड़े प्राउड फील कर रहे थे। क्या कह रहे थे? साहब सब कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने बातें शुरू की, जीवन के संबंध में बिल्कुल पता नहीं है। मैंने कहा उनके दादाजी को, भैया आप बताएं कि आप जब छोटे थे तब बचपने से ही तुलसी, सूर, कबीर, इन संतों के, इन कवियों के वाणी पढ़ लेते थे। बचपने से हम लोग को याद हो गया था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। अब तो वो पंक्ति नहीं पढ़ पा रहे हैं हम। यदि देखो हम कैसा बोलते हैं वो अलग विषय हुआ, लेकिन वो ज्ञान अनजाने में ही हमारे भीतर चला गया है, हमारे भीतर वो चला गया है, और कभी न कभी वो हमको वो ठोकर मारने वाला है। सजग हो, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। कितनी बातें याद हो गई थी। लेकिन अब ये बहुत इंग्लिश पढ़ने वाले, जान जाओगे इंग्लिश भाषा ही तो है, जान गए क्या हो जाएगा उससे? इंग्लिश जान करके कोई हाथी घोड़ा हो जाओगे? कौन बड़ा काम हो जाएगा? हो गया। नहीं जानते कोई बात नहीं, उस भाषा में बोल लोगे, चीज तो वही है बस। अच्छा कोई पानी कह रहा है, पानी पीने से प्यास बुझ रहा है, अच्छा कोई वाटर कहेगा तो क्या करेगा उससे? तब भी प्यास बुझेगी। हो तो क्या, बात खत्म हो गई। और उसी बात को लेकर के मार रहे मैं इंग्लिश का ज्ञाता। अरे इंग्लिश का क्या ज्ञाता हो गया? देखो मैं उसकी भी मनाही नहीं कर रहा हूं, आज उसकी आवश्यकता है, इंग्लिश जानना कोई गलत नहीं है। लेकिन जो हमारे पूर्वज, जो संत लोगों ने जो नैतिकता और सदाचार और जीवन का पाठ पढ़ाया था, उससे तो अछूते रह गए। अब उसके दादा भी इस बात को बहुत मेरे क्या कर रहे हैं आप? ये दादाजी को कहा कभी बताएं बच्चों को इन पंक्तियों को। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है, कितनी पंक्ति मधुर मधुर उनके सुंदर बातें हैं, अब उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो अच्छा मेरा प्रश्न तो वहीं रह गया है, फिर से पूछ लेता हूं। क्या कहा था? आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं? ये प्रश्न था। मैं बताऊं, जानते ही नहीं है कहो ना। सीधी सी बात है, चाहे जैसा चल रहा है भाग्य भरोसे ढकेल रहे हैं। एक नदी हो, मुर्दा नदी में बहता है और जिंदा इंसान बहता नहीं है, वो धारा काट के। हम लोग बह रहे हैं, खाल जैसा ढकेल दे परिस्थिति, इधर किनारे ले आए उधर चले गए, उधर किनारे गए उधर चले गए, कभी बीच में चले गए ढकेल दिए। नहीं, भाग्य भरोसे, जो भाग्य में होगा होगा, जो ऊपर वाले दे दे, जो भगवान करेगा वही होगा। आज एक सूत्र याद करो, भगवान भरोसे बैठ करके, भाग्य भरोसे बैठ करके कभी भी आप अपने जीवन को विकसित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा भगवान आपका दुश्मन है जो आपको गलत पथ पे ले जा रहा है,
तम्बाकू आप खाते हैं, सिगरेट आप पीते हैं, शराब आप पीते हैं, गलत काम आप करते हैं, भगवान कराता है, क्यों झूठ बोलते हो? उनको क्या पड़ी हुई है? अच्छा, उसके बाद आप गलत किए, चोरी किए, हिंसा किए, विचार किए और न जाने क्या क्या गलत काम कर लिए, उसके बाद जाके मंदिर में, हे भगवान मेरी को क्षमा कर दो, इतना मैं दक्षिणा दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अच्छा, कर देगा वो? कुछ लगता है? थोड़ा बहुत तो समझ में आने चाहिए ना ये बातें। किसी की पूजा कर दोगे तो वो क्षमा क्यों कर देगा? क्यों क्षमा कर देगा? क्यों आपकी गलती को वो आपके आपके जो लिखा है, जो लिखा, देखो भाग्य का मतलब यही हुआ, जो आपने किया बस वो आपके हिस्से में आया, वो आपके हिस्से में आ गया। अब उसको अच्छा होगा तो अच्छा परिणाम आएगा, गलत होगा तो गलत परिणाम आएगा। इतना सा तो नियम है। आपने झूठ बोला उसका परिणाम आएगा, सत्य बोला उसका परिणाम आएगा, चोरी किए उसका परिणाम आएगा, दान किए उसका परिणाम आएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा चोरी करोगे तो दान वाला परिणाम मिलेगा, या दान करने वालों को चोरी वाला परिणाम मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। साहब की पंक्ति याद करो, याद कर लो आज, कम से कम सत्संग में तो कम से कम दिमाग में तो चला जाए, बाकी तो क्या कहूं, कौन भरोसा करे। साहब की पंक्ति है, सब याद भी होना चाहिए और होगी भी। फिर से याद दिला रहा हूं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। नहीं है आवाज इधर, सुनना पड़े है। फिर से याद करो, कबीर ये यदि कहीं देखो, केवल कहने, इसको बिठा लो भीतर, भीतर अंतस में ले जाओ, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग कर दो उसको। और वो याद क्या करना है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए। साहब क्या करें, बोया पेड़ बबूल का, बबूल का बीज बोगे, कांटा बोगे तो कभी भी फूल नहीं मिलने वाला है। बस इसका मतलब यही हुआ, यदि गलत बोलोगे, गलत करोगे, उसका अच्छा परिणाम नहीं आने वाला है। ये नियम है। अच्छा, ये नियम किसका बनाया है? कबीर साहब को बनाया है। अच्छा, कबीर साहब जी जब बोले हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, तब से ऐसा होने लग गया है कि बबूल बोने से आम नहीं आता, पहले तो आता था। सही लगता है आप लोगों को? अरे भाई, ये सृष्टि का नियम था, हम समझ नहीं रहे थे तो कबीर साहब ने समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया। सृष्टि जो पूरी खुली किताब है, लेकिन उसको पढ़ने की क्षमता सब में नहीं है, तो संत लोग वही सब देख करके बताते हैं, हमको समझने लायक बना करके, समझने लायक, जो हमको डाइजेस्ट हो सके, जो समझ में आ सके, ऐसा बना करके वो बताते हैं उसको। तो कहने का मतलब है कि जो हम करते हैं वो हमें मिलता है, इसलिए हमें पहले ही ध्यान रख लेना चाहिए कि हम किसी के भरोसे रहेंगे कि वो करेगा, वो हमको भगवान ऐसा कर देगा। नहीं, न भगवान भरोसे रहना है, न भाग्य भरोसे रहना है। तो मैं कह रहा था कि जो आपके वो बदलेगा नहीं, कोई आपको नहीं बदल देगा, आपके कर्मों को, आपके भाग्य को, आपके पूजा पाठ से, फिर से कह रहा हूं, आपके पूजा पाठ से कर्मों का परिणाम नहीं बदलेगा। अच्छा, एक उदाहरण बताऊं, समझ में आए, कम से कम कहानी तो याद रख लेना, बाकी भले भूल जाए। एक आदमी था, परिवार था, कहो एक घर, अपने मकान में एक मंदिर बना रखा था। बना लेते हैं अपने घर में छोटा, आजकल तो रेडीमेड मंदिर बन के भी लोग रखे रहते हैं, लकड़ी का भी, पत्थर का भी। आप कभी आओ उधर तो संगमरमर के बढ़िया बढ़िया मूर्ति, जहाँ संगमरमर के काम होते हैं वहाँ पर वो मूर्ति बना दे। अच्छा, उसमें स्थापित कर लिए थे मूर्ति। अच्छा, कुछ नहीं मिलता है ना, जो ऐसे वो रहते हैं ना, अलमारी ताखा, फूला का हलो ना, सही है नहीं, उसमें क्या कहते, कई प्रकार के, उसमें हनुमान जी भी के रख देंगे, उसमें लक्ष्मी को भी रख देंगे, कबीर साहब को, गुरुदेव जी का भी चित्र रख देंगे, सबको रख देंगे। किसी से पूछा गया, भैया सारे देवी देवता एक साथ क्यों रखे हो? ऐसा है ना, अभी किसी देवी देवता के पास गए अर्जी करने के लिए, किसी बात को निवेदन करने, और कहीं छुट्टी में हो,
उस दिन छुट्टी में हो तो दूसरा तो काम करे, सबको स्थापित करके रखते हैं। सोचो क्या होगा इससे। अच्छा वो क्या आदमी जा करके, दोनों पति पत्नी जा करके से प्रणाम करते थे और रोज कुछ न कुछ पूजा करते थे, मंत्रोच्चार करते थे। छोटा बच्चा था, उसने पूछा, मम्मी भगवान की पूजा क्यों करती हो? क्या कहा? भगवान की पूजा क्यों करती हो? आप लोग क्यों करते हैं? उनको बाद में बताऊंगा उसने क्या कहा। आप लोग बता सकते हैं क्यों करते हैं? उन्होंने क्या कहा? भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, सब कुछ है वो, और हमारे बिगड़े काम को भी बना देता है। क्या कहें? बिगड़े काम को भी वो बना देता है, इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा ठीक है, ये बात बच्चे के मन में समा गई। क्या बिगड़े काम को भी भगवान बना देता है? अगले दिन से छोटा बच्चा भी भगवान के मंदिर के वो भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग गया और अंदर अंदर में कुछ मंत्रोच्चार करने लगा। और ये घटना देख करके उनके माता पिता को बड़ा अच्छा लगा। देखो हमारा बच्चा भी पुजारी हो गया, भगवान का भगत हो गया। 2-3 दिन तक छोटा बच्चा भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनय वंदना करने लगा, पूजा करने लगा। एक दिन पूछा, मम्मी ने कहा, बेटा तुम क्या मांग रहे हो भगवान से? तुम्हें क्या जरूरत है? अच्छा तुम क्या अंदर में मंत्रोच्चार करते रहते हो पूजा करते समय? उसने कहा, मम्मी आपने ही तो कहा है ना कि बिगड़े काम को भगवान बना देता है। हाँ बना देता है। तो मम्मी हुआ क्या है, अभी पिछले शनिवार को हमारे स्कूल में टेस्ट हुआ है, एग्जाम परीक्षा हुई है, और उसमें ऐसा पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है, और मैंने गलती से लिख दिया रायपुर। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान रायपुर काट के दिल्ली बना दो, हे भगवान रायपुर काट के दिल्ली बना दो। मम्मी भगवान बना तो देगा ना? अच्छा बताओ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हा? नहीं सब नहीं कह रहे हैं। अच्छा तो आपके गलत कर्मों को काट के वो सही कर देगा? वो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। कभी जाएंगे मंदिर दिखेगा तो देखो, झुकाना गलत नहीं है, लेकिन इस भाव से झुकाना कि ये मेरे पाप काटेंगे, ये मेरे गलतियों को ठीक कर देंगे, इस आशा में मत रहो, इस भरोसे में न रहो। वो आपके पापों को काटने के लिए बैठे नहीं है कि ऑफिस है जिसमें रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो आपका, कैसे कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ऑटो सिस्टम। एक पंक्ति आप लोग सुने होंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा, फिर से कहो तो, अंदर अंदर तो कह रहे हो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। ये है गीता का क्या, मैं थोड़ा सा भिन्न विचार रखता हूं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिलेगा। अब बेचारे भगवान को बीच में क्या बुला रहे हो? वो क्या करेगा आपको फल देने के लिए? अच्छा प्रयोग देख लो, हाथ है, हाथ को ऐसे पत्थर पर पटको या आग में डालो, या तो जलेगा आग में डालने से, या पत्थर में पटकने पर दर्द होगा। तो वो दर्द देने के लिए भगवान आया बीच में? आपको समझ में आ रहा है? फिर से कह रहा हूं, जो आपने पत्थर पर हाथ पटका या गलती से चोट लग गई, कुछ भी जो दर्द हो रहा है वहां पर बीच में एक तो हुई हाथ का जलना और उसके बाद दर्द का होना, तो इस बीच में भगवान कहाँ आ गया बताओ? एक गिलास पानी में 1 चम्मच मिर्चा का लाल पाउडर मिर्चा का 1 चम्मच घोल लो और उसके बाद पी जाओ। अच्छा जलन होगा, भगवान जला रहा है, समझ में आ रहा है? भगवान जला रहा है, कहाँ है भगवान बीच में? लेकिन उसकी जगह 1 गिलास, गर्मी का मौसम है, 1 गिलास बढ़िया से पानी हो ज्यादा सा, और उसमें नींबू डाल दो, थोड़ा चीनी डाल दो, हल्का सा नमक डाल दो, घोल करके छान दो और पियो। अच्छा बर्फ मिले 2 टुकड़ा डाल दो, अच्छा कैसा लगेगा? अच्छा भगवान ने नया शीतलता को, इतनी सी बात। और कहाँ क्या पढ़े हैं? बीए पढ़े हैं, अच्छा बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, खाक एमएससी किए हैं, खाक इंजीनियरिंग किए हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे कर्मों का फल होगा। गुरुदेव जी कहते थे
ये इंजीनियरिंग करने और बड़े बड़े इंजीनियर भी अपने कमर में गुल्ली ताबीज बांधे रहते हैं, सही है ना। पढ़े लिखे लोग, क्या बताऊं, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, सब भटके हुए हैं। और राजनेताओं का तो कहो ही मत। अभी चुनाव चल रहा है, सब कैंडिडेट, हे भगवान, हे भगवान, वोट दिवा दो, जिता दो। भगवान देगा, उठा जोड़ जिताएगा। कुछ तो दिमाग, सबकी दिमाग की स्क्रू ढीला हो गया है। कैसे करने का काम? खिड़की खोलो, समझ सही होनी चाहिए। अच्छा, फिर से समय बीत रहा है मेरा, फिर से मेरा प्रश्न वही वही खड़ा है। क्या पूछा था? अच्छा जीवन जी रहे हो या, ये चलेगा, मैंने कहा था नहीं, खत्म ही नहीं होता है। अच्छा जीवन जी रहे हो या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हो, कैसे जानते हो? आप कहो ना, बता दो साहब, कह के अंदर से आ रही आवाज। बड़ा सरल है ये, इतना सरल है जीवन, आप सीखो जरा से। बहुत सरल है जीवन, बस थोड़ा सा आप समझ लो। उसका जो ढंग है ना, बस उसको समझने लग जाओ। जीवन अच्छा जी रहे हैं, जीवन अच्छा नहीं जी रहे हैं, इसको जानने के लिए एक बड़ा सरल सा तरीका है। वो क्या है? जीवन में आने वाला परिणाम, रिजल्ट। जो जीवन में रोज रोज रिजल्ट आ रहा है, वो आपको बता रहा है आप अच्छा जी रहे हैं या अच्छा नहीं जी रहे हैं। जैसे एक लड़का है, विद्यार्थी, वो पढ़ाई किया पूरे साल, परीक्षा हुई, एग्जाम हुआ, और एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आया तो फेल हो गया। अच्छा, पूछा गया, बेटे तुम फेल कैसे हो गए? क्या कहता है? मैंने बहुत मेहनत की थी, ठीक से पढ़ाई की थी, और लिखा भी बढ़िया था। क्या कहा जाएगा? बेटा ये मत बताओ तुमने कैसी पढ़ाई की थी, कितनी मेहनत की थी, तुम्हारा रिजल्ट बता रहा है। सही है ना? ऐसे ही हम लोग ये कहें, मैं बहुत सत्संग करता हूँ, बहुत ध्यान चिंतन करता हूँ, बहुत दान दक्षिणा करता हूँ, बहुत तीर्थों में घूमता हूँ, बहुत सारे नदियों में नहाया है, ये मत बताओ कि क्या करते हो, रिजल्ट क्या बता रहा है। क्या आपके जीवन में ये लग रहा है मैं शांति की ओर बढ़ रहा हूं, मैं, मेरी फीलिंग्स अच्छी है? देखो, आप सुकून का जीवन जीते हैं, तनाव का नहीं जीते हैं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य सुंदर है, संबंध अच्छे हैं, और धन की भी कोई कमी नहीं है, और मेरा मन भी शांत महसूस करता है। देखो जरा, ये रिजल्ट है, रिजल्ट। लेकिन यदि मन अशांत है, उद्वेगित है, बेचैन है, तनाव में रहता है, अपनी ही बातों को लेकर के या लोगों के व्यवहार को लेकर के मन हमेशा परेशान रहता है, अशांत रहता है, इसका मतलब है सही रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या संकेत है? सही जीवन नहीं जी रहे हैं, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि मैंने नियम बनाया है कि मैं किसी के लिए बद्दुआ दे रहा हूं। एक सूत्र मैं कह रहा हूं, अभी याद रखना इस सूत्र को। आपको या हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। ये बात समझ में आई? मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से ध्यान से सुनना। हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। मैं इसको समझाऊं और स्पष्ट। एक विद्यार्थी ये चाहता है मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं, मेरा मेरिट में टॉप 10, मतलब एक स्टेट लेवल पर, छत्तीसगढ़ के पूरे बोर्ड एग्जाम में जब रिजल्ट आए तो मेरा कहाँ है? टॉप 10 पर। ऐसा वो चाहता है। क्या ऐसा चाहने मात्र से वो मेरिट में पहुंच जाएगा? कब पहुंचेगा? उसकी योग्यता होगी, एबिलिटी, उसकी योग्यता होगी तो वो पहुंचेगा। एक लड़का पढ़ा लिखा, सारी पढ़ाई पूरी हो गई, और क्या चाहता है? मैं कलेक्टर हो जाऊं, IAS अफसर, ऐसा सोचता है। अच्छा, चाहने से हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? नहीं होगा। कैसे होगा? कलेक्टर की योग्यता, उस योग्यता को विकसित कर लो। बस देखो,
वो जैसे योग्यता विकसित कर लोगे, कुछ योग्य हो जाओ, आपको पद मिल जाएगा। बाहर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के पास जाकर के मैं कहता हूं ऐसी गाड़ी मैं चाहता हूं, ऐसी गाड़ी मैं चाहता हूं, तो मुझे क्या पूछना चाहिए अपने आप से, क्या इस गाड़ी को पाने की योग्यता मेरे में है? सही है ना? यदि मेरे में योग्यता है, गाड़ी खरीदने की क्षमता है, तो क्या होगा, गाड़ी घर में आ जाएगी। एक फोन करेंगे, उनको पता ही है मेरे पास बैंक के अकाउंट में कितना पैसा है, कंपनी वाले लाख खड़ी कर देंगे, नहीं कर देंगे। सही है कि नहीं है? और बिना योग्यता के गाड़ी खरीद लिए, ऐसा होता भी है, बिना योग्यता के गाड़ी खरीद लिए, लोन से, क्या कहते हैं, बैंक से सिस्टम होता है ना, और बैंक का पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तब क्या करते हैं बैंक वाले, गाड़ी को बीच में ही खींच करके ले जाते हैं। योग्यता, इसका मतलब है आप चाहते हैं कि मेरा जीवन सुखमय हो। आपकी इच्छा क्या है? मेरा जीवन सुखमय हो, मेरा जीवन शांतिमय हो, आपस में परिवार में बहुत अच्छे संबंध हो, एक दूसरे के साथ में पूरे परिवार में प्रेम का माहौल बना रहे, ऐसा आप चाहते हैं, ठीक है कि नहीं है? मेरे पास पर्याप्त धन हो, मेरा मन आनंदित हो, चाहने से होगा, चाहने से। कोई आप चाहेंगे कि मेरी मुक्ति मिले, मुझे मुक्ति मिले, मेरा कल्याण हो, पूछना चाहिए मुक्ति के लिए कौन सा काम कर रहा हूं, बताओ, कुछ काम हो रहा है क्या? अपने दैनिक जीवन को देख करके हम कह सकते हैं ये सचमुच में मुक्ति के लिए काम कर रहा हूं, आत्म कल्याण का काम हो रहा है। इसको इस ढंग से मैं पूछूं कि जो कुछ आज आप करते हैं, हम सभी करते हैं, रोज रोज करते आ रहे हैं, और ऐसे ही हम जीवन भर करते रहें, ऐसे ही जीवन भर करते रहेंगे, तो क्या मेरा कल्याण संभव है? आप देख लो जरा से, क्या लगेगा? नहीं। जो मेरी दैनिक रूटीन है, दैनिक क्रियाकलाप हैं, और जो मेरे वैचारिक स्तर है, जो मानसिक दशा है, इससे तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब है सावधान हो जाना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं, अब से जाग जाना चाहिए। इसका मतलब है बदलने जैसा है जीवन, नए ढंग से जीवन के सूत्रपात करो, नया अध्याय शुरू करो। फिर ये तरीका काम नहीं आ रहा है जो हम रोज रोज जी रहे हैं, वो कुछ ऐसा तरीका अपना लो जिससे आपको आनंद का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो। तब इसलिए विद्यार्थी कहता है कि मैं पास फर्स्ट में आऊं, लेकिन योग्यता ऐसे ही जब आप सुख शांति चाहते हैं, ऐसे नहीं होने वाला है। क्या करना है? आप अपनी योग्यता को विकसित करिए, उस शांति के योग्य बनिए, उस आनंद के योग्य बनिए। वो देखो, वो परिणाम है भाई, रिजल्ट है। आप ध्यान दो इस चीज को। शांति कोई प्रोसेस नहीं है, वो रिजल्ट है जीवन का। अशांति रिजल्ट है, दुख रिजल्ट है, सुख रिजल्ट है, मतलब कुछ किया उसका परिणाम है। सही है ना? आप सीधे दुख को नहीं ला सकते कहीं से, कहीं दुख रखा है जिसको आप आपके भीतर कोई फेंक के डाल दे, या कोई सुख रखा है जिसको खींच करके आप कपड़ा ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, भोजन ले सकते हैं, सोने चांदी ले सकते हैं, सुख भी खरीद सकते हैं। नहीं, आप कुछ ऐसा जीते हैं, आपका जीवन का सिस्टम कुछ ऐसा होता है, उसके परिणाम में आप सुख महसूस करते हैं। इसका उल्टा आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके परिणाम में आप दुख महसूस करते हैं। कोई बीच में आने वाला नहीं है आपको दुख सुख देने वाले, आपके ही द्वारा सुख मिल रहा है, आपके ही द्वारा दुख मिल रहा है। अब कठोर एक पंक्ति कहने जा रहा हूं, थोड़ा से संभाल के रखना, बहुत कठोर है ये, लेकिन कहने जरूरी है। क्या कहने जा रहा हूं? यदि आप इस समय दुखी हैं, अशांत हैं, तनाव में हैं, आपस में संघर्ष है, आपस में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, धन की कमी है, इसका मतलब है आप इसी के योग्य हैं।
है ना कठोर, कोई संभालेगा इसको? आप इसी के योग्य हैं, आप दुखी होने के योग्य हैं, आप अशांत होने के योग्य हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपको श्राप दे रहा है, आपने ऐसा बीज बोया है, आपने जीवन शैली ही ऐसी अपनाई, ऐसा किया गया है। कोई दोषी नहीं है, समाज के लोग नहीं, परिवार के लोग बिल्कुल नहीं, ऊपर वाला बिल्कुल नहीं, जमीन वाला कोई नहीं। पंक्ति हम दोहराते हैं, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई सुख दुख देने वाले नहीं है, हम बहाना बना के बचेंगे। साहब की पंक्ति याद करो, कहाँ कबीर कही देहो खोरी, जब चली हो झिझी आशा तोरी। जब इस संसार से जाओगे तो जो सचमुच जीवन मिलने से जो करना चाहिए वो काम पूरा नहीं हुआ है, पूरा हुआ ही नहीं हो काम। अंत में तब क्या होगा, जो भी आपकी इच्छाएं, और संसार का भी काम पूरा नहीं हुआ है। अद्भुत तो ये है न, साहब ने कहा है ना कि दोनों से गए, ई जग तो जहड़े गया, भया योग ना भोग। करना चाहिए योग साधना करके जीवन को कल्याण में बना लेना चाहिए। अच्छा छोड़ दिए, मैं साधना पथ पे नहीं बढ़ूंगा, अच्छा तो क्या करें, भोग में लग गए, अंत में भोग भी छूटा। चाहे जितना बड़ा मकान बना लो, चाहे जितनी संपत्ति इकट्ठी कर लो, चाहे जितनी सुंदर गाड़ी, और चाहे जितना परिवार का विस्तार कर लो, चाहे जितनी डिग्री प्राप्त करो, अंत में क्या होगा, छोड़कर जाना होगा, छोड़ करके। तो जितना हम चाहे रहते हैं कि ऐसा मैं भौतिक विस्तार कर लूंगा, वे भी अपूर्ण हो गया है। उनको लगता था और खरीद लेता और बढ़ा लेता, ऐसा वो भी पूरा नहीं हुआ। और योग तो आप पहले ही छोड़ दिए, इसलिए वो भी नहीं। साहब कहते भया योग ना भो, ना हम योग कर पाए। साहब वो कह रहे हैं, कहाँ कबीर तो ये जो आशा थी, ये करूंगा वो करूंगा, कहाँ कबीर जब कही देहो खोरी, जब चली हो झिझी आशा तोरी। ये तमाम आशाएं बना करके रखे थे, ये सब टूटेगी। और संसार से जब जाओगे, किसको दोष दोगे, बताओ किसको दोष दोगे? अच्छा दोष दोगे तो होगा क्या फायदा उससे? मान लो आपने दोष लगा, इसके नाते मैं साधना नहीं कर पाया, इसके कारण मैं अपने जीवन को कल्याणमय बना नहीं पाया, ऐसा मैं कहता हूं, मैं समझा भी ले जाऊं दुनिया वालों को, नुकसान किसका हुआ? किसका नुकसान कर रहा हूं मैं? खुद का। सही है ना, अपना नुकसान। क्योंकि आत्म साधना से बढ़ करके इस दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा, आत्मन्यो च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। आत्म स्थिति के अलावा इके से बढ़कर तो कोई काम ही नहीं है। जो आदमी शांति की साधना करता है वो केवल अपने लिए कर रहा है नहीं है। मैं पूछूं, बुद्ध ने शांति की साधना की, उसका लाभ संसार को मिला? महावीर ने शांति की साधना की, सदगुरु कबीर ने जो पथ बताया और खुद ने वो अपने जीवन को मांझा संवारा सारी प्रतिकूलताओं के बावजूद, तो उनके लिए तो लाभ हुआ ही, संसार के लिए हुआ कि नहीं हुआ? सबके लिए हुआ। जितने भी महापुरुषों का नाम लो, सब ने क्या किया है, उन्होंने शांति की साधना की, आत्म साधना की, स्वयं शांत रहे, स्वयं और लोगों को शांति का शांति बांटते रहे। मतलब उनकी उपस्थिति मात्र से, गजब है ये, उनकी उपस्थिति मात्र से ये काम होता रहता था, उनके रहने से। अच्छा उसमें पेच भी है। पेच क्या है? जो रिसीवर होना चाहिए ना, रिसीव करने वाला चाहिए। नहीं तो सदगुरु विशाल देव की ये पंक्ति है कि वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूँ फल ना मिले बिन साचे मन लाग। ट्रेन में गुरुदेव जी के साथ चलते थे, हम लोग की भावना क्या थी गुरुदेव जी के प्रति, आप लोगों की क्या भावना थी? लेकिन ट्रेन की जो यात्री थे उनके मन में, एक यात्री तो हैं, बस रिसीव थोड़ी कर रहे हैं उनसे, नहीं कुछ नहीं, ट्रांसमिट तो हो रहा है। जैसे मैं बताऊं, अभी यहीं जो बैठे हैं ना, हम लोग यहीं बैठे हैं, तो अभी इस
पूरे वायुमंडल में टेलीविजन की तरंगे है कि नहीं है? आकाशवाणी एफएम बैंड की तरंगे है कि नहीं है? है ना? रिसीव कर पा रहे हैं? नहीं। और जैसे ही मोबाइल खोलोगे, जैसे ही उसमें जाओगे, ट्यून्ड होगे, है ना, तैसे ही उस फ्रीक्वेंसी में आओगे। जिसके आधार पर वो भेज रहे, जिस फ्रीक्वेंसी में वो वहां से ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में आप आ जाओगे, तुरंत रिसीव हो जाएगा। उस चैनल कह देता हूं, समझ में आएगा। और वो चैनल खोलोगे तो तुरंत वो चित्र दिखने लग जाएंगे, वो आवाज आने लग जाएगी, है अभी भी, लेकिन आप रिसीव कर रहे हैं। ऐसे ही संत महात्मा या जो भी साधक हैं, वहां से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या आप चैनल खोले हैं? समझ रहे हैं ना? आप किसका खोले हुए हैं? गाली गुप्ता वाला, लड़ाई झगड़ा वाला, वो भी है चैनल, वो भी है। अब उसको खोले हैं तो वो आप रिसीव कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी यूनिवर्स से हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं। इसलिए आपको क्या बदलना है? खुद को। फिर से वापस आओ, खुद को। जीवन के परिणाम को देख करके आप अपने जीवन की शैली को बदलो। जैसे आप कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, और आप सामने ऐसे मीटर लगा रहता है ना, कांटा जिसमें लगा रहता है, और उसमें क्या दिखा रहा है? फ्यूल इंड, मतलब बिल्कुल वो क्या कहते हैं, क्या लग जाता है अंतिम में? रिजर्व लग गया। समझ रहे हैं? पता चल गया रिजर्व लग गया है। क्या संकेत कर रहा है? तेल भराओ। तेल सही है कि नहीं है? आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बड़ी बड़ी आती है, उसमें साफ बोलते हैं फ्यूल खत्म है, मतलब स्पष्ट आवाज से बोलते हैं। जैसे आजकल तो ऐसे ही बोलते हैं, जैसे सीट बैठे और सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो बोलते हैं ना सीट बेल्ट, बोला ना, संकेत दे रहा है ना सीट बेल्ट बांध लो। ऐसे ही फ्यूल खत्म हो गया है, ये क्या है? ये परिणाम आया, बस अब क्या करना है? तेल भरा लो, बस। ऐसे ही जीवन के परिणाम को देखकर क्या करना है? मुझे सुधार कर लेना है, सुधार कर लेना है। और जैसे सुधार करोगे परिणाम बदल जाएगा। जब आप अपनी गाड़ी में तेल भरवा लोगे, टंकी पूरी करवा लोगे, तब भी क्या वो संकेत दिखाएगा? बदल जाएगा, बदल जाएगा। क्या करने से? जैसे तेल भराए, वो कर्म कर दिए, परिणाम बदल गया, परिणाम बदल गया। सीट बेल्ट आपने लगा ली, पट्टा लगा लिए, आवाज नहीं आएगी, कोई इंडिकेट नहीं होगा। बस कितना सरल है ये समझना जीवन को। लेकिन हम इसी बात को नहीं समझ पाते हैं और क्या करते हैं? मैंने कहा ना, तमाम देवी देवताओं, मंत्र तंत्र, टोना टोटका, मरी मसान, भटको, जितना समय उतना लगाओ, लेकिन कुछ भी नहीं पाओगे। आज सुन लो, कुछ भी नहीं पाओगे। वहां भूल भटक करके फिर आओगे, कहा हार गया। धन भी जाएगा, समय भी जाएगा, और कई बार तो महिलाओं की इज्जत भी चली जाती है। ये थोड़ा सा कठोर है, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता भी है। क्यों सावधान नहीं हो जाते हो? मेरे भाग्य में होगा, मेरे कर्म में होगा, मैं इसको कुछ मिलना होगा तो हो जाएगा। और नहीं है, किसी के बच्चे न हो, कोई ऐसी बात हो, कभी भी दुआ भभूत के ताबीज के चक्कर में मत जाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे। शांत। तो हो तो गया है टाइम, हो ही रहा है। के बज गए जी तुम्हारे मन के घड़ी में? 5 मिनट बाकी छे नहीं का साहब बोल रही, आप बड़े बेर हो गए बोलत बोलत। का कहो मैं? मैंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अच्छा ये बात बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं फोकट हम बोलत रहो, आपका कुछ पता ही नहीं चलता साहब क्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो इस चीज को समझ लो। जीवन किसका है ये बताओ, पहली बात है। ये जो जीवन खड़ा है वो किसका है? आपका है। अच्छा जिएगा कौन? आप ही तो जिएंगे। इसमें जो परिणाम आएगा, सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक, ये कौन भोगेगा? आप ही तो भोगेंगे। तब क्या करना है? अच्छा वो कहाँ से आ रहे हैं? अपने ही कर्मों से। बस
यदि मैं सुखी होना चाहता हूं तो ऐसा कुछ करूं जिससे सुख मिले, ऐसा कुछ करूं जिससे शांति मिले, ऐसा कुछ खान पान की शैली हो जिससे मुझे स्वास्थ्य मिले। बस इतनी सी बात है। ऐसे शब्द बोलूं जिससे परिवार में प्रेम बना रहे, ऐसा व्यवहार करूं कि परिवार में क्षमता बना रहे। अब वो करेंगे ही नहीं। अब कई बार ऐसा भी होता है, हर बार गलती आपकी नहीं होती है, सामने वाले की भी गलती हो जाती है। अच्छा तब क्या करें? बस बड़ा सरल उपाय है उसके लिए है, सहनशील हो जाओ, धैर्य हो जाओ, विनम्र हो जाओ। क्षमा और गम ये बहुत जरूरी है। शाम के सत्र में विस्तार से कहूंगा यदि जिंदा रहा तो। क्या पता कौन ठिकाना। अभी मैं उदाहरण दे रहा था ना, यह तन कांचा कुंभ लिए फिरे थे साथ। कबीर साहब की पंक्ति ऐसी ऐसी है कि 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है जात अचंभव कौन। एक पिंजरा हो जिसमें 10 दरवाजे हों और सारे दरवाजे खुले हों और पक्षी बैठा हो। आश्चर्य, अरे सारे दरवाजे खुले हो, 10-10 दरवाजे में पक्षी उड़ क्यों नहीं रहा है? साहब यही कर रहे हैं, रहबे को अचरज अहे। फिर से याद करो, बीजक की पंक्ति है ये। 10 दरवाजे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है जात अचंभव। यदि वो पक्षी उड़ जाए तो कौन आश्चर्य है, क्योंकि दरवाजे तो खुले ही हैं। ये शरीर 10 दरवाजे का, आंख कान नाक बहुत सारे दरवाजे, ये केवल गिनाने के लिए। बाकी रोम रोम में छिद्र है, फिर भी ये आत्मरूपी पक्षी बैठा हुआ है। आश्चर्य है ना, कब उड़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम सब अपना कल्याण का काम में शीघ्रता लाएं। एक वाक्य मैंने पढ़ा कुछ दिन पहले ही, आध्यात्मिक प्रक्रिया में तीव्रता लाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मकान के लिए या धन के लिए, बच्चों के लिए न करो, सब करो, सब करो, ठीक से मेहनत करो। बड़ा मकान नहीं बनाओगे तो हम लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे? गाड़ी नहीं खरीदोगे तो कैसे आएंगे? भोजन नहीं दोगे तो कैसे खाएंगे? सबके लिए जरूरी है, कोई बात नहीं है। लेकिन दुखी होना, अशांत होना, ये नहीं, ये जीवन क्षमा नहीं करेगा। फिर ये करना चाहिए इस काम को। ठीक है, मुझे करना है काम, मुझे धन के लिए भी मेहनत करनी है, लेकिन आत्म साधना के लिए भी मेहनत करनी है। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंसिंग विकास होना चाहिए, सही ना? बैलेंसिंग, और दोनों पैरेलल चले। ये नहीं कि एक टांग आगे बढ़ गई, पीछे बहुत पीछे हैं। नहीं, मैं भौतिक क्षेत्र में भी मेहनत करूं और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मेहनत करूं। मैं वहां इतना टाइम लगाता हूं, यहां भी तो कुछ टाइम लगाऊं। मैं कितनी बार ये बात कहा करता हूं, व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन, अब ये विषय ही अलग है, फिर इसको भी छोड़ता हूं। बस इतना ही ध्यान रखो, व्यवसाय के लिए समय देते हो 2, परिवार के लिए समय देते हो 2, और दूसरा अंतिम है निजी जीवन, खुद के लिए समय देना। कितने लोग दे पाते हैं? ठीक है, व्यवसाय के लिए समय दे देंगे, परिवार के साथ भी समय दे देंगे, लेकिन खुद के लिए बस। और आप महत्वपूर्ण हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, ये समझ लो आप, क्योंकि आप ही हैं जो व्यवसाय में जाते हैं, आप ही हैं जो परिवार से जुड़ते हैं, और आप ही गड़बड़ हो तब बताओ। जब आप क्रोधित हों, अशांत हों, काम में जाओ, कैसा काम रहेगा? वो रिजल्ट अच्छा आएगा? अच्छा, आप अशांत और दुखी हो, नाराज हो, और परिवार वालों से मिलोगे, कैसे रिजल्ट आएगा? बिल्कुल गलत आएगा। आप ही तो हैं, आप महत्वपूर्ण, आपका होना, आपका होना महत्वपूर्ण है। बीइंग, बीइंग, बी होना, फिर उसके बाद डूइंग आता है, फिर करना आता है। आपके होने से करना होता है। आप हो कैसे? क्रोधी हो, लालची हो, लोभी हो, मोही हो, क्या हो? तो सब वही होना है। जहां जाओगे वो प्रकट होगा। लेकिन आप प्रेम पूर्ण हो, आप शांत हो, आप खुश हो, तो जहां जाओगे वो प्रकट होगा। जैसे एक आदमी आए और जो 6 महीना से न नहाया हो, जहां पर उसके बाल इतने हो गए हैं जिसमें पक्षी घोंसला बना ले, ऐसे उलझे हुए हैं, और कपड़े देख के ही लगता है भगवान ये दूर बैठे, सही है ना? अच्छा, वो कुछ नहीं करेगा तब भी वहां से दुर्गंधी आएगी कि नहीं आएगी? कहेगा मैं तो चुपचाप बैठा हूं जी, क्या कर रहा हूं, मुझे क्यों घिन करते हो? अरे भाई, आपका होना ही बता रहा है वहां से। लेकिन एक
परफ्यूम लगा के सेंट छिड़क करके आया है, नहा धो करके साफ, समझ रहे हैं ना, अपने आप वहां से क्या बह रहा है, सुगंधी बह रही है, बस सुगंधी बह रही है। आपका जीवन कैसा है, बस यही महत्वपूर्ण। इसलिए कह रहा हूं निजी जीवन, निजी जीवन, निजी जीवन का मतलब हुआ खुद के लिए समय निकालो। क्या करना है उसमें, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा काम कर लो, सुंदर स्वास्थ्य हो जाए और सुंदर मन हो जाए। बस मेरा मन सुंदर बने, मैं अच्छा मन वाला बनूं, अच्छा मकान वाला भी बनो, अच्छी गाड़ी वाले भी बनो, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, अच्छा मन वाला बनो। क्योंकि गाड़ी तो अच्छी है और मन ही खराब है, गाड़ी सुख देगी? मकान तो बढ़िया है लेकिन मन ही खराब है तो मकान सुख देगा? लेकिन मन अच्छा है तो आप मोटरसाइकिल से भी जाओ चाहे साइकिल से जाओ, खुश, सामान्य घर में रहो खुश। लेकिन नहीं करेंगे मन को सुंदर बनाने की मेहनत तो अपने आप नहीं होगा। ये कुछ बातें थी, 5 मिनट से ज़्यादा ही हो गया होगा, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन अब विराम लेता हूँ। आप सबको धन्यवाद, सबको साहेब बंदगी। अब हम साहेब के बीच